नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब सामने आया है सबसे पहला ओपिनियन पोल, और इस ओपिनियन पोल में जहां कांग्रेस फ्री के वादे करके भी कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका, तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज चौहान फिर एक बार खिला रहे हैं मध्य प्रदेश में कमल। दरअसल आपके लिए बता दें कि जी न्यूज और मैट्रिक्स द्वारा किए गए एक ओपिनियन पोल में ये चीज सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी इसी साल होने वाले मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में जो है वो सरकार बनाएगी, और इस ओपिनियन पोल का सैंपल जो है वो 46,000 था। आपके लिए बता दें कि ये ओपिनियन पोल जो है वो 24 मई से लेकर 12 जून के बीच में किया गया है, और इसी ओपिनियन पोल यानी कि विधानसभा चुनाव आने में अब कुछ ही समय रह गया है मध्य प्रदेश के, जिसको लेकर एक तरफ बीजेपी ने कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में फ्री के वादे यानी कि फ्री बीस को लेकर कांग्रेस भी अब एक्टिव हो चुकी है मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर। पर अब कांग्रेस के इन्हीं फ्री के वादों को लेकर जनता जो है वो ज्यादा भरोसा दिखाती हुई नजर नहीं आ रही है, और यही बड़ा कारण है कि जी न्यूज और मैट्रिक्स के इस ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के लिए 45% जो है वो वोट मिलेगा। और इसी के साथ सीटों पर बात की जाए तो 250 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें से 119 से 129 सीटें भारतीय जनता पार्टी के जीतने का अनुमान जो है वो इस ओपिनियन पोल के अनुसार सामने आया है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 39 वोट प्रतिशत के साथ साथ 94 से 104 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ अन्य पार्टियों को 16% जो है वो वोट मिल सकता है, और वहीं अगर सीटों की बात करें तो 4 से 9 सीटें मिलने की संभावनाएं जो है वो अन्य पार्टियों के लिए बताई जा रही हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, मध्य प्रदेश का दौरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, पर इस मध्य प्रदेश में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कोई आंकड़े, क्योंकि जो कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, और यहां पर भी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार जिस तरीके से बीजेपी एक बड़े मार्जिन के साथ फिर एक बार सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। खैर, इसके पीछे काफी ज्यादा कारण है, क्योंकि इससे पहले भी 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नहीं बनी थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय पर राहुल गांधी और कांग्रेस के जीतने का सबसे बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस की तरफ से किसानों की कर्जा माफी को लेकर जो है वो बड़े बयान दिए गए थे, और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार अगर मध्य प्रदेश में बनती है तो हम कर्जा माफ कर देंगे 1 महीने के अंदर। पर 1.5 साल से ज्यादा सरकार चलने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा जो है वो किसानों की कर्जा माफी जो है वो नहीं की गई थी, और यही बड़ा कारण रहा कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद जो है वो सरकार गिर गई थी, क्योंकि ज्यादा बहुमत नहीं बचा था कमलनाथ के पास। इसके बाद कांग्रेस जो है वो फिर एक बार वही लुभावने वादे प्रदेश की जनता को देने का वादा कर रही है, जिसमें तमाम बातें जो हैं वो प्रियंका वाड्रा भी अभी मध्य प्रदेश पहुंची थी, और उन्होंने एक रैली के अनुसार जो है वो तमाम वादे मध्य प्रदेश की जनता से किए, जिसमें फ्री बिजली, पेंशन, सस्ते सिलेंडर और तमाम वादे जो हैं वो प्रियंका वाड्रा की तरफ से किए गए। पर उसके बावजूद भी जनता जो है वो ज्यादा भरोसा नहीं दिखा पा रही है कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि पहले भी यही वादे किए गए थे और इन पर खरी नहीं उतर पाई थी कांग्रेस। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी किसानों के मुद्दे को लेकर ही अपनी ही सरकार से बगावत की थी, और कहा था कि जब राहुल गांधी ने कहा था कि 1 महीने के अंदर कर्जा माफी कर देंगे, तो अभी तक कर्जा माफी जो है वो क्यों नहीं की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज चौहान की जो सरकार है वो लगातार मध्य प्रदेश में काम कर रही है, चाहे फिर वो लाडली योजना हो, और इसके साथ जो है वो किसानों को लेकर भी लगातार काम
इनाम जो है वो शिवराज सरकार की तरफ से किए गए हैं, जिसमें से ट्रैक्टर वाले परिवारों को भी 1,000 रुपए देने का वादा हो, या फिर 70 लाख किसानों के खातों में 1400 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया जाना हो। तमाम किसानों को लेकर जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है शिवराज चौहान सरकार। और इसी के साथ अगर किसानों की अहम मुद्दे पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि किसान जो है वो काफी ज्यादा मध्य प्रदेश में भी हैं और मध्य प्रदेश के किसानों का मुद्दा जो है वो हर विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आता है। और इस बार चुनाव से पहले ही शिवराज चौहान सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है वो 2900 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। यानी कि किसानों को सर्वोपरि रखकर जो है वो शिवराज चौहान सरकार काम कर रही है। तो वहीं देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ ओपिनियन पोल में बीजेपी की सरकार फिर एक बार बनती हुई नजर आ रही है, तो इन आंकड़ों से जीतने के लिए कांग्रेस जो है वो कितने और वादे मध्य प्रदेश की जनता से करेगी, क्योंकि बिजली पर सब्सिडी देने की बात जो है वो की गई है। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर भी बयान जो है वो प्रियंका वाड्रा की तरफ से दिया गया था, और वहीं वो दूसरी तरफ जो है वो लगातार पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं मध्य प्रदेश में। पर देखना अहम रहेगा कि इस विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस के ऊपर भगवान दिखाएंगे कृपा, या 2020 में तो कांग्रेस की सरकार चली ही गई थी और इस बार सिक्का चमकता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी का। खैर, इसी के साथ अगर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की बात करें जिसमें से कितनी सीटें और कितना प्रभाव रहेगा मध्य प्रदेश के चुनावों में, तो महाकौशल क्षेत्र की अगर हम बात करें जिसमें 49 सीटें शामिल हैं, भाजपा को यहां से 47 वोट प्रतिशत जो है मिलने के साथ साथ 23 से 28 सीटें जीतने का अनुमान है। और बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस को यहां से 41% वोट जो है वो मिल सकता है। और सीटों की बात करें तो 20 से 25 सीटें मिलने की उम्मीद जो है वो यहां से कांग्रेस की जताई जा रही है। और इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो वो 12% वोट के साथ साथ एक सीट जीत सकती हैं। और इसी के अलावा अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषयों को लेकर राजनीति जो है वो मध्य प्रदेश में होती है, और इसीलिए ये आंकड़ा जो है वो अलग अलग तरीके से है। और यहीं पर अगर हम बात करें ग्वालियर और चंबल के आंकड़ों की, तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जिसमें 34 सीटें शामिल हैं, भाजपा को यहां से 15 से 20 सीटें जीतने का अनुमान है, और जबकि कांग्रेस को 12 से 17 सीट मिल सकती हैं और अन्य दलों को 1 से 2 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और मलबा ट्राइबल एरिया के आंकड़े की बात करें जहां से 28 सीटें हैं, और वहीं पर अगर कांटे की टक्कर जो है वो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जीते देखी जा रही है। बीजेपी को यहां से 11 से 15 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को यहां से 12 से 17 सीटें मिल सकती हैं। और अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 से 2 सीटें जो हैं वो अन्य पार्टियों के लिए यहां से मिल सकती हैं। मलबा उत्तर क्षेत्र की बात करें जहां से 63 सीटें हैं, भाजपा को यहां से 32 से 37 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है इस ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को मलबा क्षेत्र से 24 से 29 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि टक्कर जो है वो कई क्षेत्रों में कांटे की दिखाई दे रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। पर ओवरऑल अगर परसेंटेज की बात की जाए और वोट शेयर की बात की जाए तो उसमें जो है वो बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है इस ओपिनियन पोल के अनुसार। और एक और बड़ी बात यह भी है कि इसी ओपिनियन पोल के अनुसार जब जनता से पूछा गया कि कौन है जनता की पहली मुख्यमंत्री तौर पर पसंद, तो इस पर भी शिवराज चौहान जो है वो पहले नंबर पर रहे हैं। आपके लिए बता दें कि शिवराज चौहान को 36% लोगों ने पसंद किया है एज अ मुख्यमंत्री, और नरोत्तम मिश्रा को 3% जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, और इसी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को 10%, कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हें 23%, और दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्हें 6%। तो वहीं जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस के एक जाने माने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनको 9%, और अन्य को लेकर 13% जो जनता है वो मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रही है। यानी कि चाहे कामकाज हो या फिर ओवरऑल अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर बात करना हो, आज मध्य प्रदेश की जनता का जो विश्वास है वो शिवराज चौहान और उनकी सरकार पर डटा हुआ है, बना हुआ है। और यही बड़ा कारण है कि इस पहले ओपिनियन पोल में भी बीजेपी को इस बार जो है वो बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखना
देखना अहम रहेगा कि रिजल्ट आने पर ये ओपिनियन पोल कितना सही साबित होता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर चीजें जो हैं वो शिवराज चौहान सरकार की तरफ से की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका के तर्ज पर कांग्रेस भी चाहती है कि कर्नाटका की तरफ बीजेपी को यहां पर भी मात देकर फ्री की रेवड़ियां बांटकर सरकार बनाई जाए। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।